राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान जी की जय। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे फाल्गुन मास के महत्व कथा का अध्याय 3, दान का महत्व। फाल्गुन मास का तृतीय दिवस दान, करुणा और परोपकार के लिए विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फल प्रदान करता है। फाल्गुन मास स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तृतीया तिथि पर किया गया दान मनुष्य के जीवन में जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य को दूर करता है। यह दिन मनुष्य को त्याग, सेवा और मानवीय संवेदनाओं की ओर प्रेरित करता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे जगन्नाथ, आपने फाल्गुन मास में भक्त और व्रत का महत्व बताया, किंतु इस मास की तृतीया तिथि पर दान का क्या विशेष फल है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, फाल्गुन मास की तृतीया तिथि पर जो व्यक्ति निष्काम भाव से दान करता है, उसका जीवन कभी अभाव से ग्रस्त नहीं होता। उस व्यक्ति के घर में अन्न, धन और सुख की कमी नहीं रहती। इस दिन किया गया दान मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप को भी नष्ट कर देता है। भगवान ने बताया कि दान केवल धन का नहीं होता, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, ज्ञान दान और भय मुक्ति का दान भी सभी दान श्रेष्ठ हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मास की तृतीया को अन्न दान को सर्वोत्तम कहा गया है, क्योंकि इस दिन भूखे को भोजन कराना स्वयं नारायण को भोजन कराने के समान पुण्य देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार कौशल देश में एक अत्यंत कंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, किंतु वह किसी को एक दाना भी देने में संकोच करता था। एक वर्ष फाल्गुन मास की तृतीया तिथि को उसके द्वार पर एक साधु भोजन की याचना करने आए। सेठ ने उन्हें अपमानित कर भगा दिया। उसी रात्रि सेठ ने स्वप्न में यमदूतों को देखा, जो उनके कर्मों का लेखा दिखा रहे थे। स्वप्न में ही एक दिव्य पुरुष ने उसे समझाया, तूने जीवन में धन तो बहुत कमाया, किंतु दान नहीं किया। फाल्गुन मास की तृतीया तिथि पर किया गया दान तुझे तार सकता था, पर तूने अवसर खो दिया। सेठ भयभीत होकर जाग उठा। अगले ही दिन उसने पश्चाताप करते हुए गरीबों को भोजन करवाया, वस्त्र दान किया और जीवन भर दान करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके दान जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि का उदय हुआ। इस प्रकार दान ने उसके जीवन को नई दिशा दी। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास की तृतीया तिथि को किया गया दान विशेष रूप से पितरों को भी तृप्त करता है। जो व्यक्ति इस दिन ब्राह्मण, निर्धन, विधवा, अनाथ या रोगी को दान देता है, उसके पितृ दोष शांत हो जाते हैं। इस दिन दिया गया दान तिल, गुड़ और वस्त्र का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। ऋषियों के अनुसार दान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह अहंकार रहित और निष्काम भाव से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति दिखावे या यश की कामना से दान करता है तो उसका फल सीमित होता है, किंतु फाल्गुन मास की तृतीया को यदि श्रद्धा और करुणा से दान किया जाए तो वह दान जन्म जन्मांतर के कष्टों को समाप्त कर देता है। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन दान करके स्वयं कम भोजन करता है, उसे राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। एक अन्य कथा में बताया गया कि एक निर्धन विधवा स्त्री ने फाल्गुन मास की तृतीया तिथि को अपने हिस्से का आधा भोजन एक भूखे बालक को दे दिया। भगवान विष्णु उसकी इस करुणा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर दिए और उसे लोक परलोक दोनों का सुख प्रदान किया। फाल्गुन मास का तृतीया दिवस यह सिखाता है कि दान केवल देने का कार्य नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का माध्यम है। जब मनुष्य दान करता है तो उसके भीतर की कंजूसी, अहंकार, स्वार्थ नष्ट होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि दानम धर्मस्य मूलम स्मृतम। दानम धर्मस्य मूलम स्मृतम अर्थात दान को धर्म की जड़ कहा गया है। अंत में भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे नारद,
पार्षद फाल्गुन मास की तृतीया को जो व्यक्ति दान करता है वह इस लोक में सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार फाल्गुन मास का तृतीय दिवस दान, करुणा और मानवता का पर्व है, जो हमें अपने जीवन को परोपकार और सेवा में सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान जी की जय। ये थी फाल्गुन मास के तृतीय दिवस की महत्म कथा। अगली वीडियो में हम सुनेंगे फाल्गुन मास के चतुर्थ दिवस की महत्म कथा, सत्य और अहिंसा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।